माधव हाँ, और बोर्ड्स के इर्द गिर्द मैंने सुना है होली भी उसी टाइम आती है। Dude, होली was the legit fucked up festival. Why? जितने टाइम भी मैंने एग्जाम्स दिए हैं 12th तक मैंने होली ढंग से सेलिब्रेट ही नहीं करी। और स्कूल में एक बार मैं गलती से ना कलर्स ले गया था, गलती से, जेन्युइनली गलती से। ऐसा था कि मैं अपने ना होली का स्टैश खरीदने गया था और मुझे पता था मैं काफी सारी चीजें खरीदने वाला हूँ, तो मैंने ना मैंने अपना स्कूल बैग में से बुक्स खाली करी और ना ऐसे पीछे टांग लिया। मैं कहा चलो अब हम स्टैश खरीदने जाएंगे। मैं थोड़ा सा मार्केट तक गया, मैं वहां से बहुत सारे कलर्स वलर्स लेके आया और मैंने ऐसे बैग पहन के आ गया घर पे और ना एक पैकेट गलती से बैग में रह गया। पीटी टीचर ने मारी होगी तेरी? नहीं मैं बताता हूँ, मैं ही चूतिया था। ये 4th स्टैंडर्ड की बात है। अच्छा वो तो काफी, फिर तब तो इतना है। अरे नहीं, उन्होंने तब भी गांड मारी मेरी यार। मैं ना अब रात को बुक्स वुक्स डाल रहा हूँ अंदर, ठीक है, और मैं ना देखता हूँ कि ओ कलर तो यहीं रह गया, अब तो किसी को नहीं पता लगेगा। मैंने ऐसे ताला वाला बंद किया, बैग का पहना और ना सीधा मैं चला गया स्कूल बस में। स्कूल बस में जाके बैठा, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, धन्नो बहन के लोड़े को मैंने दिखाया, मैं कहा ये देख मैं कलर लाया हूँ। और ना मैंने बुक बंद कर दी, कलर का पैकेट बंद कर दिया, हल्का सा वहां से फाड़ दिया, ठीक है। मैं सोचा अब इतने में से क्या ही रंग बाहर आ जाएगा। बैग बंद कर दिया, बैग पहना अपना क्लास में। मैं लंच ब्रेक में ना लंच खाने लगा और ना एकदम से ना एक टीचर आती है, कह रही हु इज माधव सेठी? कहा मैम। तो कहती यू हैव कलर्स इन योर बैग। मैं भी बहन चूतिया बन रहा हूँ उसके सामने। मैंने क्या किया, मैंने ना पेंसिल कलर्स निकाल के दिखा दिए। मैं कहा ये देखो मैम मेरे पास पेंसिल कलर्स हैं। तो कह रही नो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसने मेरा बैग खोला, मेरी ना किताबें खोलने लगी। एक बुक मेरी मैथ्स की इतनी मोटी किताब थी, उसने वो खोली, वो अंदर से लाल कलर का पैकेट नहीं उसने पता नहीं क्यों ऐसे टेबल पे रख के खोली और वो किताब ना अंदर से लाल। कह रही ये ऐसी लाल थी? मैं कहा हाँ जी मैम ऐसी मिली थी मुझे। तो आगे 2-4 पन्ने उसने पलटे और वो कलर का पैकेट, और उसने ना ऐसे कान पकड़ा मेरा, ये खींच के लेके गई मुझे हेडमास्टर के रूम में। हेडमास्टर वहाँ पे कहती है आप ही के जैसे बच्चे ना बाद में क्रिमिनल्स बनते हैं। माइंड माय वर्ड्स। रायन के हेडमास्टर कि आप ही के जैसे बच्चे बाद में क्रिमिनल्स बनते हैं। ठीक है, मैंने कहा मैम जो मर्जी बोल लो, घर वालों को फोन मत करना। उसने कहा या श्योर। मैं अब संतुष्ट की हाँ चल ठीक है यार, घर पे फोन नहीं करेगी। मैं घर पहुंचता हूँ, मम्मी दरवाजे पे खड़ी थी, मम्मी ने कान से पकड़ लिया। स्निचेस गेट स्टिचेस। ठीक है, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मारा कि क्यों लेके गया कलर। मैंने सॉरी वोरी बोला, मैंने कहा मम्मी ऐसे भूल गया था मैं और ये सब चीज। मम्मी मान गई। मैं कहा मम्मी पापा को मत बताना, और मम्मी ने पापा को बता दिया। देखो ये बोलना ही नहीं होता भाई। जहाँ तू ये बोलता ना कि मत बताना, उनके लिए वो चीज होती है बहुत बड़ी। जहाँ तूने टीचर्स को बोला नहीं भाई क्राइम तो बड़ा है, तो मम्मी को बताओ। मम्मी को बोला मम्मी क्राइम तो बड़ा है, शी टोल्ड योर डैड राइट, ऑब्वियसली टोल्ड माय डैड। और उसके बाद पापा ने मेरे को कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, सारी बात खत्म हो चुकी है 8-10 महीने पहले। अब पापा कॉट मी ऑफ गार्ड। मैं ना वहां से पटाखे खरीद रहा हूँ। अच्छा स्कूल में कलर कौन सा लेके गया था? मैं कहा क्या स्कूल में कलर कौन सा लेके गया? फिर मैं कहा रेड। फिर डैड का क्या रिएक्शन था? नहीं वो हंस के उन्होंने टाल दिया। लौंडे समझते हैं यार लौंडों की बात। पापा समझे यार होली खेलने तो यार ऐसा तो है नहीं मैं पटाखे और माचिस दोनों ले गया हूँ। नहीं जब रंग थे जो सी देख बोर्ड्स का मैं बता रहा था तेरे को राइट, कि जब बोर्ड्स हमारे आने वाले थे शुरू होने, लाइक पहला एग्जाम है उससे पहले कुछ ऐसे छुट्टी मिलती है हफ्ते 1.5 हफ्ते की, और उस हफ्ते 1.5 हफ्ते की छुट्टी से पहले स्कूल के कुछ आखिरी वर्किंग डेज होते हैं राइट। करेक्ट। तो अब भाई अपना दोस्तों के साथ यारा है काफी, याराना है काफी स्कूल वाले बंदों के साथ, तो अपने को होली तो खेलनी है उनके साथ। और ये स्कूल वाले हमें अलाउ नहीं कर रहे हमारी छुट्टी पुश करके। तो लास्ट डे पे एक से बढ़कर एक तुर्रम खाना, अलग अलग जगहों पे जूता खोल के सोल के नीचे कलर का पैकेट, कहीं ना कुछ ना दबा हुआ मिलेगा बच्चों को। उस लास्ट दिन को जहाँ चेकिंग हो गई वहाँ हर बंदा क्रिमिनल निकलेगा। ठीक है, सो अब इन लास्ट दिनों पे चेकिंग हो रही है एंड हमारे स्कूल वाले भी आई गेस थोड़े लीनियंट हो जाते थे कि ठीक है सेलिब्रेशन है करनी चाहिए बच्चों को। एंड बट ये तो वो बताए थे कि चलो सेलिब्रेशन है करनी चाहिए, बट ये नहीं बताते थे कि किस हद तक करनी चाहिए। अब मनाने अब बच्चे, अब जब छुट्टी हो गई स्कूल की, अब मैं देख रहा हूँ क्लासेस में गदर मचा हुआ है, सारे बैग लगे कलर के पैकेट डाल रहे हैं, किसी की शर्टें फाड़ रहे हैं, जेबें फाड़ दी बहन जो दरिंदे बच्चे, ये 10th के दरिंदे, एक बच्चे के यहाँ पे कलर डाल के उसकी जेब फाड़ दी। उसके बाद मैं और मेरा एक दोस्त जब हम ये अपना दहशतपना करके निकले हैं होली खेल के स्कूल से, हमने कहा कि भाई ऐसे नॉर्मल तो घर नहीं जाएंगे, आज मेट्रो से घर चलते। अब हम 2 बंदे हर एक कदम के साथ हमारे ठप जहाँ हम कदम रख रहे हैं वहां का रंग गिर रहा है, गुलाल लगा हुआ है इतना। हम मेट्रो स्टेशन पे भूत बने हुए हैं काले रंग के, पुलिस वाले के सामने जाके खड़े हो जाते दोनों की भाई चेक।
पहले कह रहे नीचे उतर यहाँ से, साइड में खड़ा हो, झाड़ के अपने आप को। हम वहाँ खड़े होते हैं, हम अपना पूरा मुंह साफ करते हैं, वो कह रहे और झाड़ गया, फिर हम और क्लीन अप करते हैं। कह रहा भाई अभी भी नहीं दिख रहा कैमरे में तेरी मुंह, ठीक है। तो भाई मैंने कहा अंकल इससे ज्यादा तो नहीं उतरेगा ना, जाने दो प्लीज, हम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो ही लेट अस गो, बट द होल मेट्रो राइड वाज लाइक मैं कोई एलियन था ज़ैंडार का, एंड सारे बंदे देख रहे हैं ये पिंक होके घूम रहा है। मैं और मेरा वो दो दोस्त। वो होली बड़ी मेमोरेबल होती है हमारे बोर्ड एग्जाम से पहले वाली, अगर खेलने को मिले तो। अगर खेलने को मिले तो। लेकिन मुझे देख, जैसे घर पे बहुत कम खेलने को मिली होली, ठीक है, लेकिन ना स्कूल के अंदर लड़कों ने ऐसा तरमखा मचा रखा होता था ना, हम परेशान थे। वही भाई डर लगता था उनके पास जाने से यार, Exactly. क्या मल देंगे हमारे ऊपर। वो बहन के लोड़े पता क्या करते थे, वाटर कूलर से पानी भरते हैं ना आगे से, पीछे ना मिट्टी लगी होती है, उस पे अपना हाथ रगड़ के बेंच मुंह पे लगा देते थे। भाई जो गरीब के और हरामी बच्चे जो कलर नहीं लेके आते थे अपने साथ, अपनी पानी की बोतलों में ग्राउंड से मिट्टी भर के फेंक रहे, ये चल रहे स्कूल्स में हमारे। भाई हमारे पास तो बोतल थी 120-130 रुपए वाली, उनके पास बेंचो 20 रुपए वाली बिसलेरी। हाँ वो बेंचो मिट्टी भरते हैं, पानी भरते हैं, होली खेलेगा, कलर लगाएगा। ट्रॉमेटिक था वैसे। कभी ऐसा स्कूल में अंडे वंडे लेके गया क्या? यार मैं नहीं लेके गया, बट आई नो स्टोरीज जो मतलब मैं कांडी बच्चे मिट्टी फेंक रहे हैं, वो जाके अंडे की ट्रे लेके अपनी कंप्यूटर लैब वाली मैम को बोल रहे हैं मैम आज छुपा लो बस, फिर हमें छुट्टी के टाइम दे देना, हम ले जाएंगे आपसे। क्या ही चल रहा है भाई मैम, साइंस प्रोजेक्ट। बट यार शी वाज अ नाइस टीचर एंड शी इज कोई नहीं, रख दो, ले जाना छुट्टी के टाइम। एज लॉन्ग स्कूल वाले आर फाइन, एज लॉन्ग एज तुम कोई भी कांड कर्म कर रहे हो उनके स्कूल की प्रॉपर्टी में नहीं। मेरा तो भाई थोड़ा, तूने डीएवी का नाम सुना होगा राइट? नहीं काफी प्रोमिनेंट है। आरआईएस सुना होगा तूने, राज इंटरनेशनल स्कूल? नहीं कभी नहीं। जरा डीएवी के एलुमनाइज की बुक उठा के देखो यार तुम, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, चंडीगढ़ वाले उससे हमारे स्कूल से, काफी बड़ा नाम है। अभी इवेंट में मोदी जी आए थे। राज इंटरनेशनल के एलुमनाइज की अगर तुम लोग बुक खोल के देखोगे, नहीं बुक में नहीं मिलेंगे, तुम्हें जेल की ईयर बुक चेक करनी पड़ेगी अगर होती है तो। मेरे स्कूल को ऐसे कैसे बोल दिया? बहन तेलंड ओता तुम्हें। जेल की ईयर बुक नहीं होती, कुछ और होता है। आई फक्ड इट अप राइट, कुछ और होता है, कुछ कोई नहीं यार, समथिंग नामा, तुम समझ गए होगे, तुम समझ गए हो यार जेल की। हाँ उनका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसमें एक पेज है रायन के नाम से। एक और चीज माधव, व्हाट द kind of problem did they have with our narrowed pants? पीटी टीचर कैंची ले लेके बच्चों के पीछे भागे हैं मेरे स्कूल में। लाइक नैरो पैंट से इनकी क्या दिक्कत है इतनी? यार ये समझ में आता है कि आपको बाल अपने कटवाने चाहिए, बियर्ड ट्रिम रखनी चाहिए, वो समझ में आता है, यू शुड लुक लाइक अ जेंटलमैन, ग्रूम लगते हो तुम, ठीक है। लेकिन पैंट जो है आपकी यार, वो उससे तेरा क्या लेना देना? व्हाई आर यू ट्राइंग टू गेट इनटू माय पैंट्स? जब तूने पहली बार अपनी पैंट नैरो कराई होगी, एक बड़ा ट्रांजिशन रहता है राइट? ऐसे से तो रहता है कि एक चाल में फर्क आ जाता है भाई पैंट नैरो कराने के बाद, थोड़ा सा कैट वॉक टाइप। मैंने 6-7 तक नहीं कराई, मेरे को इतना पता ही नहीं था कि ऐसे भी करा सकते हो कुछ, बट 7th में है लाइक कि दिस गाइस ट्राउजर्स इज लुकिंग बेटर देन माइन। मैंने देखा भाई उसकी फिर मेरी एकदम झालर मैं करानी पड़ेगी, मैंने कराई। मैं 3 दिन खुशी खुशी राजी खुशी अपनी नैरो पैंट पहन के गया। मैं भी टीचरों की नजरों में नहीं आया था कि वाह मजा आ रहा था भाई, ठीक है। उसके बाद 3-4 दिन मेरी कोऑर्डिनेटर उदय आ जाओ गया। अच्छा मैम क्या हो गया? कह रही ये क्या है? पैंट है। देखी नहीं क्या? पैंट है यार, ये नैरो क्यों है? ऐसी मिली थी, ये वो डिमकाना, वही बकवास। मतलब मेरे को ये रूल नहीं समझ आया। मतलब लाइक ठीक है। अब मैं सही बताऊं, मैंने ना जाके 10th में अपनी नैरो करवाई थी, वो भी विंटर्स वाली पैंट, ठीक है। तो जब मैंने नैरो कराई उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? उन्होंने वो फाड़ दी और फिर मैंने ना वैसी फटी हुई पैंट पूरे साल पहनी। मैं कहा बहन के लड़ो अब देखो तुम। वो ऐसे ना, वो मतलब नीचे से प्लाजो बन चुकी थी। तो मैंने वही पैंट पहनी। मैं कहा देखो तुम्हारी ये अच्छी लगती है, तुम्हारी मार्केटिंग तो मैं करूंगा, सालों रुक जाओ। तो मेरा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल था, टीचर बाहर खड़ी थी, तो मैं जैसे ही मेरा नंबर आया मैं घुसने लगा तो कहती ये टोपी क्यों लगाई हुई है? मैं कहा मैम बाल लंबे हैं। कह रही उतार के आओ। मैं कहा मैम बाल लंबे हैं। कह रही इनको सेट करके आओ। मैं कहा ठीक है। मैं गया, मैं वॉशरूम में, अच्छा एक तो शीशा नहीं है वॉशरूम में, और चलो वो तो कुदरती बात है, मैं फ़ोन लेके जाता था ऑब्वियसली है, तो मैंने फ़ोन में देख के सेट वेट कर लिया, ओके आराम से सेट होके बैठ गया। मैं जैसे ही अंदर जाने लगा, इतने लंबे बाल, आप लड़की हो? उसने मेरे ऐसे बाल पकड़े और ना पोनी टेल बना दी। एंड आई वाज इन फकिंग 12th स्टैंडर्ड। उसने ऐसी ना मेरी पोनी बनाई। कह रही अब ऐसे अंदर जाना।
फिर हमसे पूछते हैं कि रायन के बच्चे क्रिमिनल क्यों निकलते हैं, ऐसी हरकतें करोगे अपने स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे वो। भाई ट्रॉमा है भाई मुझे उस चीज का। ठीक है, मैंने वापस से टोपी लगाई, मैं अंदर जाके अपना वाइवा देने लगा। अच्छा एक तो ना अकाउंट्स मुझे झाट नहीं समझ में आती थी, जो टीचर पढ़ाती थी उसकी, तो ना अंदर जाके अकाउंट्स के ना वाइवा शुरू हुआ। उसने 2-3 चीजें पूछी, मैंने सबका ना अंटम पंटम ऐसे जो मेरे को समझ में आया मैंने रिप्लाई कर दिया। मेरे को जो उस वर्ड का मीनिंग लगा मैंने वही रिप्लाई कर दिया। तो जो एक्सटर्नल बैठी थी उसने मुझे बोला बेटा आपको ये भी नहीं आता? मैं कहा मैम ने नहीं पढ़ाया। रिवेंज। कि अच्छा मैम ने नहीं पढ़ाया, मैम ने और क्या नहीं पढ़ाया उसे ना। मैंने कहा मैम आप पूछो मैं बता दूंगा, जो आता होगा जो नहीं आता होगा बाकी आप समझ जाना, आप समझदार। तो उसने ना पूछना शुरू किया। अब मुझे जो आता था मैंने बता दिया, और मुझे सिर्फ बेसिक्स आते थे अकाउंट के। कह रही मैम ने ये नहीं पढ़ाया। मैं मैम पढ़ाया होगा, मुझे समझ नहीं आता मैम का। कह रही आपने मैम को बोला? मैंने कहा मैम मल्टीपल टाइम्स। कह रही ठीक है। उसने ना मैम के नाम के आगे स्टार लगा दिया। कह रही ये नहीं जानी चाहिए आज। नेक्स्ट ईयर व्हेन आई बिकेम एलुमनाई और मैं अपने वो फाइल्स वगैरह लेने आया, मैं स्कूल में ढूंढ रहा हूँ कहाँ है मैडम। मैम मिली नहीं मेरे। ठीक है। तो अच्छा नहीं किया, मैंने किसी और टीचर से पूछा कि वो कहेंगे, कह रही पता नहीं यार किसी बच्चे ने ना मैम की कंप्लेंट कर दी थी, मैम को पढ़ाना नहीं आता। काफी प्रोमिनेंट टीचर तुम्हारी वाइवा ले रही होगी भाई फिर तो। हाँ, है ना? बट वाइवास से याद आया, ये वाइवास से पहले भी जो हमारे बोर्ड्स वाले वाइवास होते हैं एक अलग ही माहौल होता है भाई। यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा माहौल होता है भाई। हॉल में धक 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 धक। ऊपर से जो पहले 2-3 जो बच्चे जाते हैं वो आके बाहर तुम्हारी और पढ़ते भाई, पता नहीं क्या पूछ रहा भाई, मेरे से तो यूनिवर्स का नक्शा पूछ लिया भाई। मतलब और भाई उसके बाद जब तुम जाओ, अगर तो तेरा तो तू यूजर स्टूडेंट, बट मैं जब अपने वाइवा में गया ना तो मैं काफी काम होके गया था कि मैं अच्छे से बात करूंगा। मैं जाके टीचर को ग्रीट करा, हेलो, उन्होंने नाम वाम पूछा, मैंने बताया। उन्होंने कुछ ऐसा मेरे को ऐसे पंचर नहीं करा कि मैं मारूंगी, बट जो मैं कहानियां सुन रहा था मेरे को आया ना कि साले बैचमेट्स ही तुम्हारे। राजी खुशी हो जाती है चीजें, तुम्हें थोड़ा बहुत आता हो, बाकी हवा में चढ़ाने की बात है। नहीं हमारे को तो यार स्कूल में टफ क्वेश्चंस पूछते थे, या मुझे शायद आता नहीं था कांट से। ये तो कुछ कह नहीं सकते कांट से। ठीक है। अच्छा तो द टीचर जिसके बारे में मैं बता रहा था, जिसको निकाल दिया गया था, उसे किसी बेटर स्कूल में प्लेसमेंट मिल गई थी उसके बाद। So that was the कहानी and not what I told you earlier. चुटिया बनाने का काम है, नहीं था। लेकिन मैं पता क्या कहना चाहूंगा सबसे, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम्स ना इतने मैटर नहीं करते। 60% एंड अबव वर्क्स, अगर कम भी आ गए ना कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ चलती रहती है। आपके मेरे कितने आए थे बोर्ड्स में, मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा। मतलब मेरी फैमिली ने मेरे से पूछा था, मेरे 72 आए थे, मैंने 82 बताया एंड दे वर हैप्पी। ठीक है, वो कह रहे अगर 75 भी आए ना तो भी हम खुश हैं। मैं कहा हाँ ठीक है, तो 3 नंबर कम ही है। बट या मेरा भी एक टेक है, इसने जो अभी जस्ट कहा कि ठीक है ये कह रहा है मैटर नहीं करते उतने, ठीक है, बट इफ यू वांट तो पढ़ाई तो अच्छी चीज है ना। नहीं पढ़ाई करो, बिल्कुल करो, लेकिन इसको ऐसे लेने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी लाइफ का आखिरी क्या हो गया, क्या हो जाएगा लाइफ में। बहुत चीजें तुम्हें अच्छी लगती है पढ़ाई, तुम करो, ऑब्वियसली इट इज गुड, तुम्हें दुनिया जहान की नॉलेज रहेगी। अगर मेरे को बचपन में किसी ने बताया था ना कि तू पढ़ाई इसलिए कर रहा है ताकि तू एक समझदार और एक ज्यादा नॉलेजेबल इंसान बनने, रादर देन कि भाई पढ़ाई लिखाई कर लो, जॉब करनी है, तो मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ता, चीजें समझता, यूनिवर्स नहीं जो भी मेरे को ये मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से समझाया था कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, हमारा दिमाग खोलती है, ना कि जॉब के लिए। जॉब के लिए तो मेरे पेरेंट्स ने कभी बोला ही नहीं। पेरेंट्स का तो एक उतना आउटलुक नहीं है, बट जो टैबू हमारी सोसाइटी में इर्द गिर्द हर चीज के लिए पेरेंट्स तो हमें बोलेंगे अच्छा ही हमारा, राइट। बट अब स्कूल में जिस चीज पे कंपटीशन चल रहा है, टीचर्स जिस चीज के लिए बार बार बोल रही हैं कि पढ़ोगे लेकिन साइंस कैसे मिलेगी, साइंस मिलेगी तो as you know तेरे साथ तो obviously so हाँ, मतलब अच्छी चीज़ है, if you want to do it do, वरना भाई तुम बहुत क्रिएटिव बंदे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें तरक्की कर रही हैं, बहुत सब है, इतना स्ट्रेस मत लो, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और किसी समझदार इंसान ने मुझे एक बार एक बात कही थी कि अगर तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए then just get a fucking good college, क्योंकि सब लोग उसके बाद तुम्हारी सिर्फ कॉलेज का नाम पूछेंगे एंड they'll be like satisfied। हाँ, and that shit अब तो भाई तुम लोगों के लिए आई गेस इट्स मोर कन्वीनियंट, बिकॉज तुम्हें अपने स्कूल के मार्क्स पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना, तुम अब एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम देके किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट ले सकते हो। एग्जैक्टली। और फक रिश्तेदार। हाँ, हमारे टाइम पे स्ट्रगल थी, अब गो ऑन गाइस, डू व्हाटएवर यू वांट। हाँ चल ठीक है। अरे हमने बात नहीं करी अभी, हमने बात, हाँ नहीं रुक जाए, हमने बात नहीं करी, बट आगे हम करेंगे। जो हर हफ्ते एग्जाम लेने का भांग होता था ना, उस पे भी मैं बहुत भरा, तो मां चो दूंगा मैं, उस पे भी मैं बहुत भरा बैठा हूं। जिस गांडू ने एग्जाम बनाया ना साला मिल जाए मुझे। हाँ चलो, सो गाइस वील सी यू अगेन प्रीटी सून। अब हम लोग साल में 2 बार नहीं आएंगे आपके एसए एग्जाम्स की तरह, अब हम लोग जल्दी जल्दी आया करेंगे आपके मिड टर्म एग्जाम्स की तरह, वीकली एग्जाम्स की तरह, और जल्दी जल्दी आया करेंगे और आपको और ज्यादा एंटरटेनिंग कंटेंट देंगे। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय, पीस आउट, पीस आउट।